तो वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के साथ। तो आज मैं एक बेसिक त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप क्लास 10th का एक त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन है। पर आप इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं। क्या ये आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है? बहुत उपयोगी है इस क्वेश्चन को देखते हुए। आप क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पर मैं आपको अपने आसान भाषा में आप क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से बोल रहा है कि एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ है, ठीक है, और वो यहाँ से टूट करके यहाँ जमीन के साथ गिर जाता है। यहाँ से टूट करके यहाँ जमीन के साथ गिरता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो अपना पेड़ का पाद बिंदु है, वहां से जहाँ पर टूट गिरता है उसकी बीच दूरी 8 मीटर है। तो बोल रहा है कि पेड़ की लंबाई क्या होगी। तो इसको निकालने हमको देखना पड़ेगा एक चीज। सबसे पहले हम लोग नामाकरण कर देंगे। मान लीजिए इसका ए है, ए मान लेते हैं, इसको बी, एंड इसको सी, एंड इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। और देखिए ये थीटा दिया हुआ, मतलब ये कोण, थीटा मतलब कोण दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है कि हमको ए सी का मान निकाला, मतलब पूरे पेड़ का मान। देखिए हम जब ए सी का मान निकालेंगे तो जो बी सी दिया हुआ है और अपने पास जो बी डी दिया हुआ उसको जोड़ देंगे तो ए सी हो जाए, क्योंकि पूरा इतना बड़ा पेड़ था। यहाँ से ये जो भाग है ना, ये भाग और ये भाग आपको डायग्राम में भले बड़ा दिख रहा हो, लेकिन ये भाग समान है। प्रश्न के अनुसार ये भाग समान है, क्योंकि यही पेड़ टूट कर यहाँ से गिरा हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा इतना बड़ा पेड़ निकल जाएगा। कहने का मतलब है कि ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस ए, गलत गलत किया मैं, देखिएगा। कहने का मतलब है कि बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस बी डी बराबर ए सी। ये बी सी प्लस बी डी बराबर ए सी, यही हमको ए सी का मान निकालना है। तो पहले बी सी का मान निकालेंगे, फिर बी डी का मान निकालेंगे, जोड़ देंगे तो ए सी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे, पहले बी सी का मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ पर दिया हुआ है और थीटा के सम्मुख भुजा, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, लंब। और उसके संलग्न भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। और जो अपना समकोण होता है, समकोण के सामने भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन दर्शाता है मुझे, टेन थीटा दर्शाता है। मतलब कि टेन थीटा जो होता है वो आधार और लंब का रिलेशन दर्शाता है। तो इसमें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें, बी सी, लंब ये है बी सी, आधार है अपना सी डी, है ना। तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, मतलब टेन 30 डिग्री। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, पास बी सी का मान नहीं दिया हुआ है तो बी सी लिख लेंगे। और सी डी का मान दिया हुआ अपने पास 8, तो 8 लिख लेंगे। टेन थीटा का मान त्रिकोणमितीय अनुपातों में जब देखेंगे आप तो कितना होता है, 1/√3। इसको आपको याद करना पड़ेगा, आपको मैं याद करवा दूंगा। 1/√3 होता है और बी सी बटे 8 लिखा हुआ है। तिर्यक गुणा करा देंगे इसका हम लोग, तो हो जाएगा √3 बी सी बराबर 8/1। तो जब हम लोग बी सी का मान निकालेंगे तो बी सी को यहीं रख करके बाकी सबको पाशांतर कर देंगे, गुणा कराने पर यहाँ पे 8 ही आएगा, यहाँ पर √3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। जो बी सी का मान है इतना आया, बी सी का मान इतना आया। अब हम निकालते हैं बी डी का मान निकालते हैं। तो देखिए बी डी एक कर्ण है, क्योंकि यहाँ पर समकोण है, समकोण की सामान्य भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण और ये क्या है, आधार। जो कर्ण और आधार का रिलेशन कौन दर्शाता है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण और आधार का रिलेशन कौन दर्शाता है। तो होता है कॉस होता है और सेक होता है। तो हम लोग कॉस थीटा का ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो कॉस, जो अपने पास कॉस थीटा होता है, वो क्या कहता है कि जो आधार होता है, आधार बट्टे कर्ण करते हैं उसको, उसमें आधार बट्टे कर्ण को बोलते हैं। तो आधार इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास, आधार दिया हुआ है 8, या बोले तो डी सी या सी डी, सी डी लिखते हैं क्योंकि हम लोग सी डी प्रयोग कर लिया है, तो यहाँ पर सी डी लिखते हैं। आधार सी डी दिया हुआ है और कर्ण कितना दिया है हमारे पास, बी डी। तो और कॉस थीटा मान कितना दिया है हमारे पास, 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, ठीक है। सी डी 8 दिया हुआ है और बी डी नहीं दिया हुआ है, बी डी लिख लेंगे। अब बात आती है कॉस 30 का मान क्या होता है। तो कॉस 30 का मान आपको याद करवा दूंगा मैं, इस सब का मान, सभी सारे त्रिकोणमिति का अनुपात का मान आपको याद करवा दूंगा। इसका मान होता है √3/2, ठीक है। और 8/d, तो 8 को 8 लिख देंगे और बी डी को ऐसे बी डी लिख लेंगे, तिरक गुणा करा देंगे तो √3BD बटे 8/2, कितना बी डी कितना आ जाएगा, बी डी बराबर आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 और यहाँ √3। यहाँ पर समीकरण नंबर 2, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को, समीकरण 1 + 2, तब क्या होता है देखिएगा। तो 8/√3, ठीक है, 8/√3 प्लस 16/√3। √3 का एलसीएम कितना होता है, √3 ही होता है।
और इसका भाग देने पर 1 आएगा, तो गुणा करने 8 से गुणा करने पर 8 ही आएगा। सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, 24 आएगा, 24/√3। अब कभी भी हम अपने उत्तर को उसके हर में रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो उसका क्या करा देंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 का गुणा करा देंगे। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे √3 का गुणा कराने को क्या बोलते हैं? इस पर कमेंट में बताइएगा कि ऊपर नीचे √3 का गुणा कराने पर इसका रूट मान हटाने को इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, या प्रक्रिया का कुछ नाम होता है, बताइए कमेंट में। तो हमारे पास क्या जा रहा है, 24√3 आ जा रहा है अपने पास, और आ जा रहा है 3, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। बच्चा क्या अपने पास 24√3/3, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 को 3 4 3 7 3 8 24। तो अपने पास किसका मान चल रहा था, ये इन दोनों को जोड़ने पर, मतलब कि ये चीज चल रहा था अपने पास। तो इस BC प्लस ये BC का मान था और यहाँ BD का मान था, जोड़ने पर जो आ रहा था अपने पास 8√3। और ध्यान दीजिएगा ये सब काम खेल चल रहा है मीटर में, तो यहाँ पर भी मीटर आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये अपने क्लास 10th NCERT गणित त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, या फिर क्वेश्चन का हल आपको बिल्कुल फ्री में या फिर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया हो। इसलिए हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो जो इसका अनुपात कैसे याद करना है, वो सारी वीडियो ट्रिक से आपको इसी भी चैनल पर मिलेगी। इससे हमारे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।